जैसे कि आप जानते हैं कि कल पाकिस्तान की तारीख का एक अहम तरीन फैसला सुनाया जाएगा। पूरी कौम मुंतज़िर है और सुनना चाहती है कि हमारी आला अदलिया, जिन्होंने बड़ी बुर्दबारी से, बड़े तहम्मुल से जितने फरीकैन थे उनको सुना और बड़ी खंदा पेशानी से सुना, और फिर हमें सुनने के बाद उन्होंने वक्त लिया किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए, और वो नतीजा जिस पर वो पहुंचे हैं वो कल हमारे सामने आएगा दोपहर 2 बजे। आज इसके एक लीगल पहलू है, इसका पॉलिटिकल पहलू भी है, और दोनों पर आज की जो कोर कमेटी है उसमें तबादला ख्याल इस वक्त जारी है। मीटिंग अभी आपके सामने है, जारी है, और क्योंकि आपको टाइम दे रखा था तो आपको इंतज़ार कराना महसूस नहीं था, इसलिए मैं हाजिर हो गया। पहली बात तो मैं आपके ज़रिए पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के वो लोग जो वाकई और हर अखबारी खबर की उसको ज़ीनत बनाना ये आसान नहीं है। आप जितनी अच्छी रिपोर्ट फाइल करते, आपके अपने एडिटर भी कहते हैं कि भाई कोई नई बात भी कीजिए, लेकिन एक बात, पैनामा का एक ऐसा इशू है जो 1 साल से चल रहा है और उसमें आपका तावन जो है उसके आप शुक्रगुजार हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये आज पाकिस्तान की आवाम को इसका एतराफ़ करना होगा। किसी हद तक तहरीक इंसाफ को उसका थोड़ा सा क्रेडिट ज़रूर दीजिएगा कि अगर तहरीक इंसाफ का कारकुन, तहरीक इंसाफ का वकील, तहरीक इंसाफ की क़यादत अगर इस पे इस तरह न खड़ा होता तो आज ये इशू दब चुका, दफन कर दिया गया होता, और जो बहुत से मुस्लिम लीग नून के जो माहिरीन जो थे और हैं, उनकी राय थी कि ये इशू अपनी मौत आप मर जाएगा, इसको इतना तवील करो। और आपने देखा कि TOR कमेटी में इतनी मीटिंग, इतनी नशिस्तें हुई और इसको इतना लटकाया गया कि ये इशू अपनी मौत आप मर जाए। लेकिन ये पाकिस्तान की सियासी तारीख का अनोखा वाक़या है कि ये इशू ज़िंदा रहा, और ये ज़िंदा मीडिया ने भी रखा, और इसको ज़िंदा रखने में पाकिस्तान की आवाम की दिलचस्पी थी। अगर पाकिस्तान की आवाम की दिलचस्पी न होती तो वो हज़ारों और लाखों के मजमे जो हमारे कॉल पर अवामी चले गए, लोगों पर बोझ मुसल्लत होता चला गया, और लोड शेडिंग के घंटों में कमी नहीं, इजाफा होता चला गया। लेकिन मैं अर्ज कर दूं कि तहरीक इंसाफ ने इस इशू को जिंदा रखा, और इतना जिंदा रखा मीडिया के ताउन से कि वो जमातें जो इस पर खामोशी अख्तियार करना चाहती थी, बादले न खास्ता उन्हें भी कोई ना कोई पोजीशन लेनी पड़ी, उन्हें भी इसका, इस पूरे इसे कहते हैं ना, इस नैरेटिव का हिस्सा बनना पड़ा। एक दूसरी बात, हमारी जो अभी डिस्कशन हुई है उसमें 2-3 चीज़ें सामने आई हैं, और हमने इसको देखा है कि टर्निंग पॉइंट क्या हमारी राय कि जब ये एक नोयत भी आई थी कि जब हम पैनामा का पिटीशन हमने फाइल की तो बगैर हमें सुने रजिस्ट्रार साहब ने उसको फ्रिवलस करार देकर उसको उठा के बाहर फेंक दिया, और एक बिल्कुल मायूसी पैदा हो गई कि इतना हाउस ऑफ कॉमन के सामने जवाबदेह ठहराया गया
अदालत में कि देखिए अदालत का फैसला क्या आता है इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहता कि मैं उसके बारे में बेखबर हूँ। मुझे नहीं मालूम कि मेरी पार्टी को नहीं मालूम कि कल हमारे जो 5 आवाम की अदालत में मेरी नज़र में फैसला आ चुका है और अवाम की अदालत जो है वो हमारे मुकदमे को न सिर्फ जायज़ समझती है, उसको वज़नी समझती है और मेरी राय में जो पब्लिक ओपिनियन है आज पाकिस्तान में वो हुक्मरानों के खिलाफ एक आवाज़ पैदा हो चुकी है। आपका ताल्लुक मीडिया से है, अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क आप एक पूरा इस पे एक जायज़ा ले लीजिए तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि लोगों की राय इस बारे में क्या है। अब पब्लिक कोर्ट के इस फैसले के बाद हमने देखना ये है कि ये जो पैनामा है ये तो एक रद्द अमल था। ये हमारा ये कोई हमारी जेब से निकला हुआ कोई कागज़ नहीं है, ये हमारे कोई जहन की इस तरह नहीं है। ये तो एक इंकशाफ हुआ और दुनिया भर में हुआ और उस इंकशाफ की जद में कुछ पाकिस्तानी भी आ गए और हमारा हुक्मरान तबका भी आ गया। और फिर आपने देखा कि वो इश्यूज जिसके बारे में तहरीक इंसाफ और इमरान खान साल हर साल से बात कर रहे थे, यानी कि करप्शन, यानी कि एहतसाब, यानी कि हमारे इदारों का डिसफंक्शनल हो जाना, इदारों की सलाहियत में बतदरीज कमी डिलीवर करने की, वो इश्यूज पब्लिक डिस्कोर्स पे आ गए। करप्शन एक अवामी इशू बन गया, जैसे बेरोजगारी एक अवामी इशू है, महंगाई एक अवामी इशू है, बिजली का ना होना, किसान की हालत जो बिगड़ी हुई है वो एक अवामी इशू है। ये इसी तरह करप्शन एक अवामी इशू बन गया और वो पीटीआई का जो एजेंडा था उसके अंदर ऐन मुताबिक आ गया। दूसरा, जो डिसफंक्शनल इदारे थे, डिसफंक्शनल इदारों का हम कहते रहे लेकिन हमारी बात को अहमियत दी भी जाती थी, लेकिन सरफ नज़र भी कर दिया जाता था। आला अदलिया ने कहा कि नैब की कारकर्दगी के बारे में उन्होंने जो वहाँ जो उनके दिमाग से सुनते रहे हैं, FIA की कारकर्दगी के बारे में, SECP के जो उनकी कारकर्दगी है और डिसफंक्शनल इदारों के बारे में जो PTI कह रही थी कि करप्शन ने इदारों को मफलूज कर दिया है, वो इस केस ने उस चीज़ को उजागर कर दिया और पाकिस्तान के लोगों ने देखा, पाकिस्तान की आवाम ने देखा कि कचरा, मामूली जो घर के सामने कचरा है, आज हमारे इदारों में इतनी सकत नहीं रही कि वो कचरा उठा सके, लोगों को पीने का साफ पानी दे सके। इंसाफ देना, रोजगार देना तो पूजा, घर के सामने जो कचरा पड़ा है, जो गलियों में गटर का पानी तैर रहा है, उससे लोगों को निजात वो नहीं दे सके। इसलिए तो इससे वो एक पूरा नैरेटिव तब्दील हुआ। मीटिंग हमारी जारी है। मैं आखिर में ये कहता चलूँ कि कल इंशाअल्लाह इमरान खान और PTI की जो सेंट्रल लीडरशिप है वो अदालत उस्मा जाएगी फैसला सुनने के लिए और फैसला सुनने के बाद इस पर हम इंशाअल्लाह अपनी राय दें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए फैसले को उसको समझकर उसको परख कर हम इस पर अपनी राय देंगे और इस पर हमारी क्या एक राय होनी चाहिए, हमारा क्या रद्द अमल होना चाहिए, उस पर इस वक्त पार्टी में गुफ्तगू शरीक हो रही है। ये बताइएगा ये देखिए ये अभी ये सब क्या सराहियाँ हैं, अभी पार्टी ने इसके बारे में फैसले हैं क्या सराहियाँ हैं, कोर ग्रुप इसको डिस्कस कर रहा है। मीटिंग आपके सामने अभी जारी है। कोर ग्रुप ने अभी फैसला मेरे भाई नहीं किया, डिस्कशन हो रही है। लेकिन पहले तो फैसले की नौयत का मालूम नहीं है ना कि फैसला क्या आता है, फैसले को देखने के बाद ही रद्द अमल आ सकता है। शादाब ये बताइएगा कि फैसला आपके हक में आए या खिलाफ आए, आप बदले पहले अजमात का इजहार कर चुके हैं, क्या कल तहरीक इंसाफ मनोन इस फैसले को कबूल करेगी या नहीं करेगी? देखिए अदलिया का एहतराम पर लाजिम है और मैं समझता हूँ कि ये जो 5 जज साहबान हैं या थे वो बहुत ही आला ज़र्फ़ थे और उनका एक
कभी हमने शक नहीं किया। हम उनके शुक्रगुजार हैं, उन्होंने पूरी तवज्जो से हमें सुना, वो फैसला वो देंगे तो हमारे लिए मुख्तलिफ होंगे। शाह साहब, पहले ये बात सुनने में आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि पनामा का फैसला आएगा उसके बाद अवाम से दूर किया जाएगा। कल अगर फैसला आपकी वक़्त के मुताबिक नहीं आता, एक तो वही इनका सवाल, क्या अगर और मगर लगा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चढ़ाई तो नहीं करेगी, और दूसरा क्या आप अवामी अदालत में जाएंगे? बड़ा अच्छा सवाल किया। देखिए, अब आप तारीख को उठा के देखिए, सुप्रीम कोर्ट पर किसने चढ़ाई की? सुप्रीम कोर्ट पर हमला तहरीक इंसाफ ने किया या माजी की तारीख बताती है कि नून लीग ने किया? जुडिशल कमीशन का फैसला आया, हमारी तवक्कुआत के एन मुताबिक नहीं था, आपके सामने है, लेकिन हमने बोझल दिल के साथ उस फैसले को कबूल किया, आपके सामने है। हम वापस गए, हम असेंबली में भी वापस गए और हमने उस फैसले को तस्लीम किया और उस फैसले से जन्म लिया जो इलेक्टोरल रिफॉर्म कमेटी है, उस कमेटी के हम हिस्सेदार बने और उसमें हमने इनपुट दिया। तो अदलिया पर हमला करना, अदलिया पर असरअंदाज होना, क्वेटा बेंच के साथ जो कुछ किया गया तारीख का हिस्सा है और कोई उस तारीख को झुका नहीं सकता। कौन असरअंदाज हुआ? जस्टिस मरूम सिराज अली शाह की किताब जो है वो आपके सामने है और उनकी खुराक उलट के देखिए वो क्या कहते हैं। तो इसमें तहरीक इंसाफ का न ये वतीरा है और न ये हमारी सियासत है कि हम अदलिया पर हमला करेंगे या कोर्टों में कोई इस किस्म की हम हंगामा राई बदतमीजी करेंगे। लेकिन मैं ये कहूँगा आपके सवाल का फ़ायदा उठाते हुए कि इंतज़ामिया को, इस्लामाबाद की इंतज़ामिया को खास तौर पर कम अज़ कम पंजाब हाउस को चेक कर लेना चाहिए।